पहले अमेरिका अपनी सुपर पावर की धौंस दिखाकर सेक्शंस यानी प्रतिबंधों का खेल खेलता था और बड़े बड़े देशों को झुका देता था। लेकिन अब उसने अपनी रणनीति बदल ली है। अब वह सेक्शंस नहीं बल्कि टैरिफ की रणनीति के जरिए देशों को घुटनों पर लाने में लगा है। अब तक अमेरिका 20 से अधिक देशों पर भारी टैरिफ लगा चुका है, जिनमें कुछ ब्रिक्स देशों के नाम भी शामिल हैं। भारत अब तक ट्रंप की टैरिफ नीति से किसी तरह बचा रहा है, लेकिन अगर रणनीति नहीं बनाई गई तो जल्द ही भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है। और अब अमेरिका ने भारत की कॉपर और फार्मा इंडस्ट्री को निशाने पर लेते हुए खुली धमकी दी है कि 50% कॉपर और 200% फार्मा उत्पादों पर टैरिफ लगाया जाएगा। यह भारत की इन दोनों इंडस्ट्रीज पर बड़ा असर डाल सकता है। हालांकि अमेरिका भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर दबाव बना रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका खुद भारत की दवाओं पर बुरी तरह निर्भर है। तो सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या है भारत की फार्मा इंडस्ट्री में जो अमेरिका के लिए भी अनदेखा करना मुश्किल है? और अगर भारत इतना जरूरी है तो फिर उस पर इतने भारी टैरिफ का खतरा क्यों मंडरा रहा है? यही सब इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वह गुस्से में है या कोई सोची समझी चाल है? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उनकी नीति में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने 9 जुलाई की डेडलाइन देकर 22 के करीब देशों पर टैरिफ लगा दिया है। इनमें जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश भी शामिल हैं। आप अपनी स्क्रीन पर उन देशों की सूची देख सकते हैं जिनके उत्पादों पर अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से टैरिफ लागू कर दिया गया है। यानी इन देशों के सामान अब अमेरिका में उतने प्रतिशत महंगे हो जाएंगे। मगर जिन देशों पर टैरिफ नहीं लगा है उनके लिए राहत की बात है, और भारत का नाम भी उन्हीं में शामिल है। भारत का नाम इस सूची से बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि अमेरिका को भारत की आवश्यकता है और वह भारत के साथ एक मिनी ट्रेड डील जल्द करना चाहता है। इसलिए भारत को 1 अगस्त तक का समय दिया गया है ताकि इस बीच डील को अंतिम रूप दिया जा सके। लेकिन अमेरिका का असली मकसद भारत पर दबाव बनाना है ताकि वह अमेरिका के सामने झुक जाए। शुरुआत में अमेरिका ने भारत से जीएम फसलों पर लगे टैक्स को हटाने की मांग की ताकि उसकी कंपनियों को भारत में एंट्री मिल सके। लेकिन भारत के लिए यह कदम अपने किसानों के हित के खिलाफ होता, इसलिए उसने इनकार कर दिया। अब अमेरिका ने रणनीति बदलते हुए फार्मा उत्पादों पर 200% टैरिफ की धमकी दी है। भले ही यह धमकी पूरी दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री के नाम पर दी गई हो, लेकिन असली निशाना भारत है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि उसकी फार्मा इंडस्ट्री भारत पर बुरी तरह निर्भर है। दरअसल अमेरिका अपनी कुल जेनेरिक दवाओं का लगभग 33% भारत से मंगवाता है। हार्ट, कैंसर, डायबिटीज और एंटीबायोटिक्स जैसी जरूरी दवाओं में भारत उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत को तो दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक देश है, लेकिन मूल्य के अनुसार 14वें स्थान पर आता है। इसका मतलब है कि भारत की दवाएं सस्ती होती हैं और बड़ी मात्रा में दुनिया भर में निर्यात की जाती है। इसी वजह से अमेरिका समेत पूरी दुनिया भारत की दवाओं पर निर्भर है। खास बात यह है कि अमेरिका में फार्मा निर्माण की लागत इतनी ज्यादा है कि वह खुद जेनेरिक दवाएं नहीं बना सकता। अगर भारत ने दवा निर्यात बंद कर दिया तो अमेरिका की फार्मा सप्लाई बुरी तरह चरमरा जाएगी। अगर अमेरिका 200% टैरिफ लगाता भी है तो भारत को थोड़े समय के लिए नुकसान होगा, लेकिन लंबे समय में इसका असर नहीं पड़ेगा। उल्टा अमेरिका को भारत से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं कॉपर इंडस्ट्री की। अमेरिका 50% टैरिफ कॉपर उत्पादों पर लगाना चाहता है, लेकिन अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, निर्माण क्षेत्र और डेटा टेक्नोलॉजी सेक्टर कॉपर पर भारी निर्भर है। जबकि अमेरिका में खुद कॉपर का उत्पादन वर्ष 2020 से 2024 के बीच 18% घट चुका है। ऐसे में भारत, चिली और इंडोनेशिया जैसे देश अमेरिका को कॉपर सप्लाई कर रहे हैं। अब अगर ट्रंप 50% टैरिफ लगाते हैं तो भारत को झटका लगेगा, लेकिन अमेरिका को भी कॉपर महंगा पड़ेगा और उसकी लागत बढ़ेगी। यानी ट्रंप की यह टैरिफ नीति ऐसी है जिसमें वह खुद भी परेशान होंगे और बाकी देशों को भी परेशान करेंगे। इसलिए भारत को चाहिए कि अमेरिका पर निर्भरता कम करे, यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे नए विकल्प खोजे और अमेरिका के दबाव में आए बिना अपनी शर्तों पर डील करे, ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। वह व्यापार करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर करेगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।